गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 29 मई 2025 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज के बारे में। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टॉपिकल ई पेपर टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती है रेगुलर बेसिस पे, वो भी फ्री में। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये कह रहे हैं कि इसका लिंक डाल दीजिए चैनल का, क्योंकि देखो कॉपीराइट इशू रहता है, न्यूज़पेपर की पीडीएफ ऐसे डाल नहीं सकते, तो आपको इस चैनल पे विजिट करना होगा। तो लिंक नहीं डाल सकते। टॉपिकल ई पेपर आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए, यहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल में बात हो रही है साउंड एंड फ्यूरी। साउंड एंड फ्यूरी, तो यहाँ पे साउंड का कई तरीके से यूज होता है। जैसे मतलब ये बोलते हैं ना, इकोनॉमिकल साउंड है। साउंड मतलब होता है कि जो अपने सोच विचार के काम करे। एंड फ्यूरी, फ्यूरी होता है फास्ट एंड फ्यूरी, मतलब डरावना टाइप में या फास्ट। तो यहाँ पे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में बात हो रही है। मानसून का अराइवल जल्दी हो गया है, उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और कैसे कैसे कंट्रोल करना है चीजों को, ये बातें करेंगे हम। तो साउंड एंड फ्यूरी, इंडिया नीड्स ए सोसाइटल एफर्ट टू फैक्टर इन आईएमडी फोरकास्ट इन एवरीडे लाइफ। तो इन्होंने कहा इंडिया को जरूरत है एक सोसाइटल एफर्ट, सोसाइटी का, समाज का प्रयास, टू फैक्टर इन। फैक्टर इन मतलब किसी चीज को काउंट करना, इन चीजों को देखना। आईएमडी फोरकास्ट, इंटरनेशनल जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसकी फोरकास्ट जो होते हैं, अनुमान होते हैं इन एवरीडे लाइफ, हर डे लाइफ में। हालांकि अभी एक नया सॉफ्टवेयर आया है जिसमें मतलब अलग से एडवांस तरीके के जो यूज किए जाएंगे, उसमें एरका नाम का जो कंप्यूटेशन डिवाइस यूज हो रहा है, या मॉनसून फॉरकास्ट के सिस्टम नया आया है, एडवांस आया है, तो उसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, बट वो रिसेंट न्यूज में था। तो इन्होंने कहा कि द साउथ वेस्ट मानसून स्ट्रॉम्ड इनटू द केरला। तो इन्होंने कहा कि जो साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिमी मानसून आती है ना, स्ट्रॉम, स्ट्रॉम वैसे तूफान होता है, स्ट्रॉम उससे वर्ब बना दिया, आपकी सेकंड फॉर्म, मतलब आ चुका था इनटू द केरला ए वीक अहेड ऑफ इट्स शेड्यूल अराइवल ऑन जून 1। जिसका शेड्यूल अराइवल होता है मतलब 1 जून को आती है मोस्टली, बट एक सप्ताह पहले ही केरला के कोस्ट पे आ चुका। दिस वॉज नॉट ए सरप्राइज, ये सरप्राइज नहीं था, बिकॉज एज अर्ली एज, मतलब जितना जल्दी, एज अर्ली एज जितना जल्दी, द फर्स्ट वीक ऑफ मे मेट्रोलॉजिस्ट हैड टिप्ड ऑफ। टिप्ड ऑफ मतलब होता है सुराग दे देना, मतलब कोई इंफॉर्मेशन देना द कंट्री अबाउट इट्स अर्ली अराइवल ओवर द अंडमान सी। तो इन्होंने कह दिया था, मेट्रोलॉजिस्ट जो मौसम विभाग वाले हैं ना, उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दे दी थी। हैड टिप ऑफ, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, ये दे चुके थे ऑफ द कंट्री अबाउट इट्स अराइवल, इसके जो पहुंचने की, ओवर द अंडमान सी। ए क्रूशियल पिट स्टॉप, तो पिट स्टॉप, पिट वैसे तो गड्ढा होता है, बट यहाँ पे देखते हैं क्रूशियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पिट स्टॉप को एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं क्या होता है। तो पिट स्टॉप गड्ढे बंद करना। तो जो बिफोर इट्स एडवांट ओवर केरला, तो क्रूशियल ये इंफॉर्मेशन लगा सकते हैं। पिट स्टॉप का मतलब ये इंफॉर्मेशन थी बिफोर द इट्स एडवांट, एडवेंट, एडवेंट होता है आगे बढ़ना, ओवर केरला। एंड मई ऑनसेट इज नॉट एन एक्सेप्शनल अकरेंस। तो मई में ऑनसेट मतलब होता है स्टार्ट करना, कोई जर्नी स्टार्ट करता है ना, उसको ऑनसेट बोलते हैं। तो मई में जो ऑनसेट हुआ इज नॉट एक्सेप्शनल अकरेंस, ये कोई एक्सेप्शनल में या अपवाद अकरेंस घटना नहीं थी। इट हैज हैपेंड 4 टाइम्स सिंस 2014। तो यह हो चुका है, हैज हैपेंड, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होती है। पहले हो चुका है सिंस 2014 से, जो 2014 से 4 बार हो चुका है कि मई में आना, जो स्टार्ट होना, ये कोई एक्सेप्शनल अकरेंस नहीं था, घटना थी, पहले 4 बार हो चुका है। बट एडिशनल सपोर्ट फ्रॉम ए प्री साइक्लोनिक सर्कुलेशन, मतलब एडिशनल इसके एड ऑन करके साथ में सपोर्ट मिला फ्रॉम द प्री साइक्लोनिक सर्कुलेशन, मतलब साइक्लोन से पहले सर्कुलेशन। देखो 2 तरह के साइक्लोन होते हैं, चक्रवात होते हैं। एक तो ट्रॉपिकल जो साइक्लोन होते हैं, एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, जो मतलब टेम्परेट रीजन में आते हैं। वो टेम्परेट रीजन में आते हैं जैसे कोल्ड फ्रंट, और जो मतलब क्या है, एक टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आते हैं। हॉट फ्रंट एंड कोल्ड फ्रंट जो आते हैं वेव के, उसमें आते हैं। बट यहाँ पे क्या है, समुद्र जो ट्रॉपिकल एरिया में क्या है, समुद्र का पानी गर्म हो जाता है और उससे ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं, जो 23 डिग्री टेम्परेचर तक होना चाहिए। तो ये डिफरेंस होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन में, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल या टेम्परेट साइक्लोन में। तो इन्होंने कहा कि जो एडिशनल सपोर्ट मिला है ना फ्रॉम ए प्री साइक्लोनिक सर्कुलेशन, साइक्लोन से पहले जो सर्कुलेशन आता है विंड का, उसे सपोर्ट मिला है इन द अरबियन सी, अरब सागर में, गेव इट द ट्रमेंडस सर्ज। ट्रमेंडस होता है बिल्कुल रिमार्केबल, एक्स्ट्रा सर्ज, सर्ज उफान आना, ड्यू टू विच सेवरल पार्ट्स ऑफ द महाराष्ट्र एंड कोंकण कोस्ट, महाराष्ट्र की जो कोंकण कोस्ट है पास में, सादा,
मॉनसून रीच देयर सोर्स, उनके किनारों पे अर्लियर देन दी एंटिसिपेटेड, मतलब वो पहले आ गया। तो इसको सपोर्ट मिला कि जो साइक्लोनिक प्री साइक्लोनिक विंड सर्कुलेशन चल रहा था उसका सपोर्ट मिल गया, इससे जल्दी आ गया कोंकण कोस्ट पे, महाराष्ट्र पे। इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन 35 ईयर्स, मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि 35 साल में, दैट मुंबई विच यूजुअली वेलकम्स दिस मानसून अराउंड जून 10, जहां मुंबई में 10 जून के आसपास आती है, साए मे ऑनसेट, तो मई में ही स्टार्ट हो गया ऑनसेट, मतलब बिगनिंग हो गई, देखा था वो भी सेकंड को। इवन प्रायर टू दी ऑनसेट, मतलब ऑनसेट स्टार्ट होने से पहले भी द इंडियन आईएमडी जो डिपार्टमेंट है हैज फॉर एज फार बैक एज मिड अप्रैल, एज फार बैक मतलब इतना पीछे, जैसे कि अप्रैल के मिड में हैड फोरकास्ट, वो फोरकास्ट कर चुके थे, हैड फोरकास्ट एंड अबोव नॉर्मल मानसून रेनफॉल, नॉर्मल से जो अबोव, मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा रेनफॉल, एंड 5% मोर देन दी हिस्टोरिकल एवरेज ऑफ 87 सेंटीमीटर। 87 सेंटीमीटर बारिश होती है, मतलब जो एवरेज निकालते हैं, लॉन्ग पीरियड एवरेज होता है एलपी जो लगभग 50 साल का निकालते हैं, तो 87 से 5% ज्यादा ये बात कर रहे हैं। फॉलोइंग दी मानसून ऑनसेट, मतलब फॉलोइंग इस बात को फॉलो करते हुए, पीछा करते हुए मानसून की ऑनसेट, इट हैज रिटेन होता है बनाए रखना, हैज वर्ब की तरफ बनाए रखा दिस आउटलुक, ये जो आउटलुक क्या होता है, किसी चीज का दृष्टिकोण या कोई दिखना कैसे है, ऑफ द अबो नॉर्मल रेन, तो इसने बनाए रखा कि अबो नॉर्मल रेन होगा, एंड हैज सिंस, तब से इंक्रीज इट टू द 6% अबो द एवरेज, तो 6% अबो एवरेज आ गया। वन ऑफ द क्विक्स होता है जो एक मतलब जल्दी, विम्स एंड फैंसीज टाइप में, क्विक्स मतलब टर्न या मोड जो भी कह सकते हैं, तो एक टर्न या विचित्र सी जो किसी की इच्छा भी होती है वो क्विक्स बोलते हैं, बट यहाँ पे एज ए टर्न है। वन ऑफ द क्विक्स ऑफ हाउ द आईएमडी मेजर्स मॉनसून रेनफॉल इज दैट इट ओनली काउंट्स रेनफॉल फ्रॉम जून 1 टू सितंबर 30 एज मानसून रेनफॉल। तो इन्होंने कहा कि जून 1 से लेकर 30 सितंबर तक जो बारिश होती है ना, उसको ये आईएमडी रेनफॉल में काउंट करता है, ओनली काउंट्स करता है, रूटीन का काम है, तो इसलिए प्रेजेंट टेंस में से इंडेफिनिट टेंस में दिया हुआ कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया है। दस ऑल द रेन दैट हैज फ्लडेड केरला, जितनी भी रेन आई है जो फ्लड कर चुके हैं, बहा चुके हैं, इनंडेट कर चुके हैं केरला को, मुंबई एंड अदर सिटीज सिंस मई 24, जो 24 मई से, व्हेन द मानसून लैंडेड, जो मानसून लैंडेड हुई थी, इज अकाउंटेड एज प्री मानसून रेनफॉल, इनको प्री मानसून में रेनफॉल का काउंट किया जाएगा, जून से पहले वाले को। इट इज इन इट्स अपडेट, अगर अपडेट करें तो आईएमडी सेड दैट इट इज एंटिसिपेट जून टू रिसीव अबो नॉर्मल रेन्स, तो जून में अबो से नॉर्मल रेन से ऊपर होगा। दिस मीन्स दैट रेन सो फार जो अब तक हुई है ना, आर ए मियर मतलब ओनली ट्रेलर टू दी व्हाट इज टू कम। व्हाट इज टू कम मतलब जो आने वाला है, व्हाट इज टू कम जो आने वाला है उसका ये ट्रेलर है जो अभी तक बारिश हुई है। दिस कुड बी गुड न्यूज, ये अच्छी न्यूज हो सकती है फॉर खरीफ सोइंग, खरीफ की जो फसल होती है उसकी बुआई होगी, एंड हेल्प द कंट्री इंप्रूव इट्स स्टॉक्स ऑफ ग्रेन एज वेल एज सोर अप रिजर्व फॉर द एक्सपोर्ट्स। तो इससे क्या होगा, सोर अप बढ़ेगा, करेगा स्टॉक्स ऑफ ग्रेन, जैसे अनाज हमारे पास इकट्ठा होगा धान जो है, और आगे रिजर्व भी रहेगा। द वे द मानसून एंड फोरकास्ट आर फ्रेम्ड, जैसे कि मानसून है या जो अनुमान लगाए गए हैं, फ्रेम बनाए गए हैं इन द इंडियन कंटेक्स्ट, अपने देश के संदर्भ में, इज दैट मोर रेन इज सीन एज ए पॉजिटिव, ज्यादा रेन को पॉजिटिव माना गया है। गिवन इट्स मतलब देखते हुए, इट्स कनेक्शन टू एग्रीकल्चर, इसका कनेक्शन रहता है खेती से, दैट ए लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया इज इंटायरली रिलायंट, तो लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया इंटायरली पूरी तरह से इस पे डिपेंड है, रिलायंट है। आपको पता है मॉनसून फेड जो एग्रीकल्चर होता है इस पे डिपेंड रहता है। डिस्कंसर्टिंगली मतलब थोड़ा सा चिंता देने वाला, डिस्कंसर्टिंगली ऑन द मानसून फॉर ए हेल्थी क्रॉप, तो डिस्कंसर्टिंगली का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं। डिस्कंसर्टिंगली विचलित रूप से, मतलब थोड़ा सा वो चिंता देने वाला, कि डिस्कंसर्ट देना, ऑन द मानसून फॉर ए हेल्थी क्रॉप रहती है, विद एक्सेलरेटिंग अर्बनाइजेशन, तो शहर भी ज्यादा बढ़ रहे हैं ना, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2030 तक ना, अभी तो 30% आदमी रह रहे थे शहरों में, बट 50% आदमी हो जाएंगे शहरों में, तो कह रहे हैं एक्सेलरेट बढ़ रहा है ना अर्बनाइजेशन। एक्सेस रेन्स आर नॉट ऑलवेज अनमिटिगेटिंग गुड, मिटिगेट होता है कम किया हुआ, बट अनमिटिगेटेड इसको कम नहीं किया जा सकता, ऐसी चीज बन जाती है कि बारिश कम नहीं होती है। द फ्लड्स दैट ओवरवेल्म मतलब जो इनंडेट कर देते हैं, बहा देते हैं, सवार कर देते हैं सिटीज को, आर नो लॉन्गर रेस्ट्रिक्टेड टू द मेजर मेट्रोपोलिस बट आल्सो टियर 2 टियर 3 टाउन्स। तो वैसा है कि जो ये बहा देते हैं ना फ्लड्स रेन, तो आजकल बड़े बड़े शहरों में नहीं है, लोकल शहरों में भी हो रहे हैं। वाइल सेवरल ऑफ दीज सिटीज आर, सेवरल मतलब कई जो सिटीज हैं, शहर हैं, आर नॉट इवन इक्विप्ड फॉर नॉर्मल रेनफॉल, तो उनको ऐसे बनाया नहीं गया कि वो नॉर्मल रेनफॉल भी झेल सकें, वहां पे पानी खड़ा रहता है।
एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन है स्टेट एंड सेंट्रल मस्ट सीरियसली इनकॉर्पोरेट दी पोटेंट, पोटेंट मतलब होता है अच्छी सूचना देने वाला, फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज से जो ये सूचना आ रही है ना इनको, विच ट्रांसलेट इनटू द सिटीजन नेविगेटिंग इराटिक रेनफॉल, मतलब जो ऐसे ये क्लाइमेट चेंज की सूचनाएं आ रही है ना इनको जो ट्रांसलेट करना चाहिए नागरिकों को नेविगेट, ताकि वो अपने आप को डायरेक्शन दे सके। इराटिक मतलब होता है अपने मनमोजी वाला टाइप में रेनफॉल होता है ना, ग्रेटर डिस्ट्रप्शन, ज्यादा बाधा आती है फ्रॉम द फ्लड्स, वाइल इम्प्रूव्ड एंड हाई रेजोल्यूशन फोरकास्ट, तो इम्प्रूव करना चाहिए हाई, जो हाई रेजोल्यूशन फोरकास्ट आर ए पॉजिटिव डेवलपमेंट। तो ये अच्छा डेवलपमेंट है कि आपको पता है कि पहले 12x12 के फ्रेम में देते थे, अब ये 6x6 के फ्रेम में देते हैं वेस्टर्न, अभी जो मानसून फोरकास्ट वाला सिस्टम आया नया, तो अभी क्या है हाई रेजोल्यूशन वाला बन जाएगा पॉजिटिव डेवलपमेंट, मतलब इतनी एरिया का भी बता सकता है 6x6 का भी। तो हैव लिमिटेड वैल्यू विदाउट ए वाइड रेंजिंग सोसाइटल एफर्ट, तो इसके लिए व्यापक स्तर पर आदमियों में अवेयरनेस होनी चाहिए, सोसाइटी के एफर्ट्स होने टू इनकॉर्पोरेट, साथ में मिलाने के इट्स वार्निंग टू इम्प्रूव एवरीडे लिविंग, तो ये वार्निंग को एवरीडे लिविंग में इंक्लूड करना है ताकि आदमी अपने आप को इक्विप कर सके। जैसे कि जापान में है, कोई भी साइक्लोन का फोरकास्ट आता है तो उन्होंने स्ट्रक्चर ऐसे बनाए हुए हैं या बहुत ही मिनटों में वो चीजों को क्लियर कर देते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे बनाना होगा। तो यहाँ पे बताया गया कि भाई ये जो पॉजिटिव तो है ही, मानसून रेनफॉल ज्यादा होने वाला है, अभी तो जो प्री मानसून काउंट किया है मई के महीने में, तो उसमें पता चल गया कि भाई ज्यादा आएगा। आईएमडी ने ये पहले ही फोरकास्ट कर दिया था, अप्रैल के मिड में ही कर दिया था। तो ये कह रहे हैं कि हमारा आईएमडी भी अच्छा काम कर रहा है, बट आदमियों को अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि वो अपने एवरीडे रूटीन में बढ़ा सकें। और प्रशासन को भी देखना चाहिए कि अब फसल के लिए तो अच्छा, ये खरीफ की फसल अच्छी होगी, स्टॉक अच्छा हो जाएगा, लगभग 130 मिलियन टन के आसपास हमारा अनाज पैदा होता है, तो 150 के आसपास पहुंच जाएगा। पर इसके ड्रॉबैक्स ये भी हैं कि अगर ज्यादा मानसून आ गई तो ये जो अपने सिटी लाइफ है बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है, तो जिससे लाइवलीहुड में इशू आएंगे और प्रशासन का भी दिक्कत आएगी। तो इसको पहले से ही अडॉप्ट कर लेना चाहिए और आदमियों की रूटीन लाइफ में इंक्लूड कर देना चाहिए कि इनंडेटेड होगा, बारिश होगी तो उसको पहले से ही टैकल करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके, और न्यूज़पेपर की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बाय, थैंक यू वेरी मच।